औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल नौजवान बच्चे जब वो चलते हैं सड़कों पे तो यकीन करें महसूस ये होता है कि ये शायद 70 साल का बाबा जा रहा है। ऐसे ही बच्चियों की हालत है। नौजवान ना शक्ल से नौजवान लगते हैं, ना वो अपनी चाल डाल से और ना चलने फिरने से, ना उनकी एक्टिविटीज़ जवानों वाली होती है। उम्र के हिसाब से जवान ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी जो है वो बर्बाद कर ली होती है। उसके लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले तो अपने बच्चों को, अपने भाइयों छोटों को, अपने से छोटे दोस्तों को आप बड़ी मोहब्बत से और बड़ी तरीके से उनको ये समझाएं कि ये जो है मर्दाना ताकत ये किस लिए होती है। ये हमें जो अल्लाह पाक ने ये ताकत अता फरमाई हुई है, ये किस लिए है? ये नस्ल इंसानी बढ़ाने के लिए है। ये सिर्फ लज्जत के लिए नहीं अता फरमाई। इसमें लज्जत अल्लाह पाक ने डाल दी ताकि इंसानियत की नस्ल को आगे आसानी से बढ़ाया जा सके, रगबत से बढ़ाया जा सके। तो देखें इसके कितने पर्पस हैं, कितने इससे मामलात हैं। इसकी हिफाजत कीजिए। और अगर खुदा न खास्ता आप इन अमराज में मुब्तला हो गए हैं, आप अपनी मर्दानियत खो चुके हैं, वो किसी वजह से, अपने हाथों से या किसी वजह से भी, तो फिर उसका इलाज प्रॉपर करवाएं। किसी अच्छे तबीब से उसका इलाज करवाएं, ना कि ये चलते फिरते हकीम जो हैं उनसे इलाज हरगिज़ ना करवाएं। ये आपके लिए उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। आप ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके होते हैं कि जिसके बाद इलाज मुमकिन नहीं रहता और सारी ज़िंदगी जो है वो अजियत बन के रह जाती है। बंदा सोचता है कि मैं तो इस ज़िंदगी से खुदा न खास्ता किनारा कश हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसका इलाज करवाएं, प्रॉपर इलाज करवाएं। अगर आपके मामलात जितने भी ख़राब हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने हमें जड़ी बूटियों से नवाजा हुआ है और इन जड़ी बूटियों में अल्लाह पाक ने बड़ी तासीरात रखी हुई हैं और बहुत सारे इलाज रखे हुए हैं। ये जरियान जो होता है ना, ये बंदा महसूस करता है ये कौन सी मर्ज़ है। पेशाब के बाद या पेशाब से पहले कतरों का आना, मनी का खारिज होना, और बाज़ का पेशाब में शामिल होकर मनी खारिज हो रही होती है, बंदा उसका एहसास नहीं करता। तो यकीन करेंगे ऐसे है जैसे जिस्म को घुन लग गया, दीमक लग गई। ये जिस्म को ऐसा ऐसा खा जाता है, खोखला कर देता है और आप ऊपर से अच्छी बॉडी के नज़र आते हैं, लेकिन अंदर कुव्वत और सारा कुछ ख़त्म होकर रह जाता है। आप ज़िंदगी से मायूसी की तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। उसको बनाएं। ये जरियान इस्लाम के लिए, अगर इससे बढ़ के और मर्ज़ियाँ हैं तो फिर उसका आप इलाज करवाएं। वो टोटकों से ठीक होने वाली नहीं होती। ये हमारे पास फूक बना हुआ होता है। ये अगर आप मंगवाना चाहें तो इंशाअल्लाह हम भिजवाएंगे, लेकिन नुस्खों के लिए हमें फ़ोन ना किया कीजिए। नुस्खे देखें, ये मैं नुस्खे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये आप वहाँ देखें नुस्खे, इसको तसल्ली से एक दफ़ा नहीं 2-3 बार देखें और फिर बनवाएं। उसके लिए ये कोशिश करें अच्छे पंसार से चीज़ें ख़रीदें ताकि आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी जड़ी बूटियाँ दस्तयाब हों, ताकि उनकी तासीरात का असर आपके जिस्म पे आए। अगर वो नाक़स हुई, जड़ी बूटियाँ नाक़स हुई, तो यकीन करें फ़ायदे की बजाय नुकसान में आप चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे किसी जड़ी बूटी को कीड़ा लगा हुआ होता है, वो कीड़ा अगर आपके जिस्म में जाएगा तो आप खुद सोचें वो आपका क्या नुकसान करेगा। तो ये आप नुस्खा नोट फरमाएं। सावर, गोखरू जिसको बखड़ा भी कहते हैं, ताल मखाना, मगज़, तुखम कूच, तुखम कंगी, ये 5 चीज़ें हैं। इनको हम वज़न लेना है, बराबर वज़न लेके इनको बारीक करके रखें। 1 छोटा चम्मच सुबह और 1 शाम। खाने से कम आधा घंटा पहले दूध के साथ खाएं। इंशाअल्लाह ताला
जरियान इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। आमीन सुम्मा आमीन।